हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक नए टॉपिक को आपके बीच लेकर आया हूं और आप लोग शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा कुछ नया आपके बीच लेकर आता हूं और मुख्यतः आप जानते हैं कि आने वाला कंपटीशन कितना टफ़ हो रहा है। चाहे बीपीएससी का पीटी से रिलेटेड हो, कट ऑफ हाई जा रहा है। मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। और दोस्तों, मेरा मुख्यतः बीपीएससी से रिलेटेड होता है कि आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसी पर मैं बात करता हूं। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जो भी नए लोग होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नए वीडियो अपलोड हो तो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक देखें नए टॉपिक को। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे हो बेहतर, जो मैं अपना अनुभव किया हूँ उसी को मैं शेयर करता हूँ। और मुख्यतः जो अच्छे क्रैक करते हैं, अच्छे से टॉप करते हैं, रैंकर बनते हैं, उन सब की स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्या विशेष रूप से तैयारी होती है, इसी पर मैं फोकस करूँगा। और दोस्तों, खासकर मैं 67th बीपीएससी जो कमिंग नोटिफिकेशन आने वाला है और सीडीपीओ का नोटिफिकेशन निकल चुका है, चूँकि दोनों का लगभग सेम तैयारी प्रीलिम्स के लिए है, पीटी एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों, समय कम है, आपकी बेहतर तैयारी होनी चाहिए, शानदार तैयारी होनी चाहिए आपकी रणनीति के साथ। तो दोस्तों, मैं आज कोशिश करूँगा कि 3 महीने में पीटी एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें। दोस्तों, इसमें टॉप नहीं करना है, बल्कि ये रणनीति होनी चाहिए कि हम कैसे पीटी क्वालिफाई करें, और पीटी क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस के लिए बैठ सकते हैं, मेंस के लिए फॉर्म भरेंगे और मेंस के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो दोस्तों, 3 मंथ में हम पीटी क्वालिफाई कैसे करें, इसी पर मैं आज बात करने वाला हूं। तो चलते हैं दोस्तों, आप शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। दोस्तों, मैं आज 2 सेक्शन में कई विषयों को बांटूंगा और क्या हमारी शैली होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके मन में उथल पुथल होगा कि क्या 3 महीने में पीटी की तैयारी हो सकती है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि बिल्कुल तैयारी हो सकती है, बशर्ते अब आज के डेट में आप जो भी कर रहे हो उसको छोड़ दीजिए और 3 महीने की तैयारी जो है उस पर फोकस करना होगा। और किन किन पार्ट पे, किन किन सेक्शन पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, इसी पर मैं बात करूँगा। दोस्तों, कहाँ से किस सब्जेक्ट से अधिक प्रश्न आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड मैं दो सेक्शन में बांटूंगा आज के डेट में। तो दोस्तों, सबसे पहले मोस्ट वीवीआई यानी MVVI जो सेक्शन हमारा है, उसमें सबसे पहले ज़्यादा प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है, जहाँ से अधिक सवाल आते हैं और उन सेक्शन को हमें अधिक समय देना चाहिए और अधिक फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा होगा जो VVI के कैटेगरी में रखेंगे उसको नहीं देना चाहिए, उसको भी देना है, लेकिन इसकी तुलना में हमको MVVI को अधिक फोकस करना है। तो दोस्तों, इन सेक्शन में हम किस सब्जेक्ट को रखते हैं उसको देखते हैं। दोस्तों, सबसे अधिक सवाल बीपीएससी में देखा गया है, जो ट्रेंड रहा है कि हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं और हिस्ट्री में सबसे अधिक सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से दोस्तों पूछा जाता है लगभग 25 से 30 क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन तो श्योर है और रेस्ट क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन एंशिएंट और मेडिवल से पूछा जाता है। तो हमें सबसे अधिक फोकस क्या करनी चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि सवाल सबसे अधिक आते हैं यहाँ। तो हमारी 3 महीने की तैयारी कैसे अधिक हो सकता है, तो इस सेक्शन पे सबसे अधिक फोकस करें। दोस्तों, करना क्या है, दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि एनसीईआरटी बुक पढ़ें, लेकिन समय का अभाव रहने के कारण आपने जो आज तक किया होगा वो सही है, लेकिन अब आप एनसीईआरटी पढ़कर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आपके पास समय का अभाव है। और लास्ट में हमें क्या क्या करना चाहिए, फोकस देना चाहिए, उसी पर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर उसको सॉल्व करिए, उसको कई बार बनाइए। इसके बाद दोस्तों, एनसीईआरटी का ज़माना आप पहले पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे, जो आपका बेस मजबूत हुआ होगा वो सही है। इसके बाद दोस्तों, मॉडल सेट आता है जो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, उसको आप बनाइए। जितना आप प्रैक्टिस सेट करेंगे इतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए दोस्तों, मॉडल सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पूरा कई बार प्रैक्टिस करिए।
नए सवाल आएंगे तो उस टॉपिक को फिर पढ़िए। मैंने कहा था दोस्तों स्पेक्ट्रम की बुक के बारे में भी, स्पेक्ट्रम को आप पढ़िए। और दोस्तों सबसे अधिक फोकस हिस्ट्री में भी किस सेक्शन से, किस टॉपिक से करना चाहिए? सबसे अधिक फोकस हमें मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति पर फोकस करेंगे दोस्तों। इस टॉपिक को हम स्पेक्ट्रम से पढ़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 1905 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक जो भी टॉपिक्स है उसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए एक बार। चाहे वो 1857 की क्रांति हो, चाहे बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग, होम रूल लीग, चाहे 1909 या 1919, 1917 चंपारण का विद्रोह, गांधी युग का जो भी आगमन हुआ है, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इन सब को दोस्तों आप बढ़िया से कर लीजिए। और इसके बाद मॉडल सेट बनाइए। आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है, आपके मॉडल सेट से आप बनाने के क्रम में आपको पता चलेगा मेरी तैयारी कैसी है। क्योंकि आप जब बनाएंगे तो आपको एहसास होगा मैं ये पढ़ा था और इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ। जब आप सॉल्व कम कर पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन छूट जा रहा है, उन टॉपिक को आप पढ़िए। दोस्तों बहुत पढ़ने से पीटी परीक्षा नहीं होती है। बहुत चीज़ के चक्कर में आप जो करना चाहिए वो भी छूट जाएगा और आप पीटी के रेस से बाहर हैं। तो दोस्तों शानदार तैयारी हमारी होनी चाहिए रणनीति के साथ, तभी क्वालिफाई करते हैं लोग। नहीं तो यूं ही ऐसे ही आप फिर पिछड़ जाएंगे और फिर इंतजार करेंगे नेक्स्ट बीपीएससी के लिए। समय निकल जाएगा, आप रेस से बाहर हो जाएंगे और फिर आपके लिए कल लौट कर नहीं आएगा। कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना है दोस्तों, इसलिए इस रूप में हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो हिस्ट्री के सेक्शन में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने जो कहा है उसी को आप पढ़ें। इसके बाद दोस्तों मैंने कहा 25 से 30 क्वेश्चन ये से बिहार से रिलेटेड जो नेशनल मूवमेंट हुए हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। चाहे वो दोस्तों किसान आंदोलन हो, जेपी आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का क्या रोल था, युवाओं का, किसान मजदूरों का क्या रोल था, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इम्तियाज़ अहमद की दोस्तों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बुक है, वो आपको लेना चाहिए और उससे आप बिहार स्पेशल जो बिहार के हिस्से है उसको कवर कर लीजिए। दोस्तों अदर स्टेट के जो लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे या साइंस बैकग्राउंड के जो लोग होंगे उनसे आप यहाँ लीड ले सकते हैं और यहाँ आप पढ़कर जा सकते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना होगा, आज के डेट में सिविल सर्विसेज खासकर बीपीएससी वगैरह में भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आ रहे हैं, मेडिकल के स्टूडेंट आ रहे हैं, तो यहाँ कंपटीशन टफ है। लेकिन आपकी ये रणनीति अगर होती है तो आप सबसे पहले हिस्ट्री सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन दोस्तों सबसे अधिक क्वेश्चन जो देखा गया है, पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 30 सवाल क्वेश्चन जो है आपका करंट से पूछा जाता है दोस्तों। 30 प्रश्न करंट से पूछे जाते हैं दोस्तों। और जो बीपीएससी ने ट्रेंड दिया है तो स्वाभाविक है हमारा करंट आपने हमेशा पढ़ा होगा। और 3 महीने जो आपका बचा है, इस 3 महीने में दोस्तों करंट आप एक दिन से नहीं होता है। मैंने ये चीज़ कहा कि न्यूज़पेपर तो डेली पढ़िए ही पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। इसके बाद घटना चक्र जो आपका करंट से रिलेटेड होगा दोस्तों उसको भी पढ़ लीजिए। दोस्तों करंट आपका सेक्शन मजबूत होगा। और अगर आप चाहेंगे तो जो मैगजीन हमारा प्रत्येक मंथ का आता है तो उसको तो देखेंगे ही देखेंगे। करंट पर दोस्तों प्रत्येक दिन 2 घंटा आपको टाइम देना होगा। 3 महीना आपके पास बचा हुआ है, करंट में 2 घंटे प्रत्येक दिन दें, आपका करंट कवर हो जाएगा। समय मिलता है तो आप जो अखबार देखते हैं उसमें आप आधे घंटे समय दीजिए। उस सेक्शन में मैं एडिटोरियल के बारे में बताया, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ को पॉइंट को नोट डाउन करें और उसको आप कवर करते जाएं। दोस्तों हिस्ट्री को बता दिया मैंने, करंट को बता दिया, मैगजीन को पढ़ें और घटना चक्र जो मैं करंट का बताया उसको आप पढ़ लीजिए। मॉडल सेट दोस्तों बनाइए, मॉडल सेट मार्केट में अच्छे स्टैंडर्ड का होगा, उसको आप ले लीजिए और प्रैक्टिस सेट करिए। जितना आप प्रैक्टिस सेट करिएगा दोस्तों, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का एक लिमिटेशन होता है। अगर आप मॉडल सेट अधिक से अधिक बनाएंगे आपको खुद पता होगा यार ये क्वेश्चन तो मैंने बनाया था, इस मॉडल सेट में तो ये आया था, फिर इसके बाद आपको वही चीज़ आगे भी मिलेगा। आप इतना मॉडल सेट को प्रैक्टिस करेंगे कि आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। इसलिए आप इस चीज़ को कर सकते हैं। चूँकि बुक का समय अब नहीं बचा है दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप पढ़ सकते हैं और फिर सेट बनाइए। जितना सेट में पढ़िए कम, सेट अधिक बनाइए, फिर देखिए आपका खुद पता चलने लगेगा कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होने लगा।
सही रणनीति से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आपको क्वालिफाई करना है। इसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाल साइंस से आता है। साइंस के लिए दोस्तों मैं हमेशा कहूँगा कि आर्ट्स के स्टूडेंट अगर हैं तो आपको यहाँ लीड लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। चूँकि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको साइंस के लिए मेहनत, साइंस चूँकि बैकग्राउंड रहा नहीं, आर्ट्स के स्टूडेंट आप हैं तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन यही साइंस के स्टूडेंट जो होंगे उनका साइंस का बैकग्राउंड मजबूत है, उनको यहाँ लीड वो ले लेंगे खुद और आप वहाँ पीछे होंगे, तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और साइंस में दोस्तों मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा पढ़ने के लिए, क्योंकि समय आपके पास एनसीईआरटी के लिए नहीं बचा होगा। 3 महीने के लिए अगर बचा है टाइम तो आप सबसे पहले लूसेंट का खरीद लीजिए, लूसेंट का खरीदिए, लूसेंट से बाहर मत पढ़िए। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का आपको दोस्तों यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद मॉडल सेट बनाइए और विगत वर्षों का जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो बीपीएससी ने पूछा है उसको बनाइए, पढ़िए और सेट बनाइए, पढ़िए और सेट बनाइए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करिए, कई सवाल आपसे रटे जैसे हो जाएंगे, समझ आपकी विकसित हो जाएगी, क्योंकि आपने कभी ना कभी कुछ तो और तैयारी किया होगा। इसलिए दोस्तों 3 महीने भी आप पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इन 3 सेक्शन के बाद एक बिहार स्पेशल के बारे में बताया दोस्तों इम्तियाज अहमद से, उससे आप पूछा जाता है। तो दोस्तों आपके 100 प्रश्न हो गए हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, और आपके साइंस से और करेंट अफेयर्स से। दोस्तों अब 50 प्रश्न और बचे हैं, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके लिए ज्योग्राफी आता है। मैं अब नहीं कहूँगा कि महेश वर्णवाल पढ़िए, क्योंकि 3 महीने बचे हुए हैं। तो दोस्तों महेश वर्णवाल को नहीं पढ़िए, लूसेंट का ही सामान्य अध्ययन पढ़िए, उसमें ज्योग्राफी आपका कवर हो जाएगा। और दोस्तों मैप का सहारा लीजिए, भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल पढ़ना है, बाढ़ के बारे में, सुखाड़ के बारे में, नदियों के बारे में, इन सब से पूछा जाता है। और कभी कभार दोस्तों चूँकि जलवायु से पूछा जाता है, और कुछ आज के डेट में पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जो आपको दोस्तों ज्योग्राफी से ही रिलेटेड रहता है, तो आप इसको कवर कर लेंगे। तो लूसेंट का आप पढ़ लीजिए, मॉडल सेट बनाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाइए, और फिर जो मॉडल सेट आपको मार्केट में अवेलेबल है उसको बना दीजिए। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। इकोनॉमिक्स में मैंने कहा था कि प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक सीरीज आती है जो वार्षिकांक के रूप में, आप उसको पढ़िए। उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड, करेंट में भी उसमें ऐड होता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं करेंट अगर इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, आज के डेट में ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जो करेंट से रिलेटेड रहेगा वही पूछे जाएंगे। तो आप उसको कर सकते हैं, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे मौद्रिक नीति हो, सूचकांक से रिलेटेड हो, इन सब से, चाहे आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड हो। और बिहार का एक आर्थिक सर्वेक्षण की बुक आती है, उसको आप ले लीजिए, बजट वगैरह रहेगा, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में रहेगा, इन सब से सवाल पूछे जाते हैं, आपका वो कवर हो जाएगा। दोस्तों इन सबको आप जरूर कर लें। और इकोनॉमिक्स में एक परीक्षावाणी पुस्तक आती है, पतली सी बुक है, उसको भी आप ले लीजिए, उसमें आपका इकोनॉमिक्स कवर कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद कहाँ से प्रश्न आते हैं? मैथमेटिक्स से प्रश्न आते हैं। दोस्तों यहाँ साइंस बैकग्राउंड के जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होंगे वो यहाँ लीड लेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आप सोचेंगे क्या मेरा मैथ नहीं बनेगा, 10 नंबर मेरा कम आ जाएगा। दोस्तों स्ट्रैटेजी से आपको, आप आर्ट्स के स्टूडेंट अगर मैथमेटिक्स आपका सही नहीं, आप कभी नहीं बनाए हैं, घबराने की बात नहीं है। आप इधर के सेक्शन को मजबूत कर लीजिए और उसमें तुक्का मार दीजिए। अगर दोस्तों 10 में भी 5-6 अगर सही हो गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आर्ट्स में आप मजबूत कर लीजिए। किसी ने एक बार कमेंट किया था कि मेंस में अगर स्टैटिक्स मेरा नहीं बन पाया तो क्या मैं सफल हो पाऊंगा? दोस्तों 300 मार्क्स का अगर जिस पेपर को आप जीएस उसमें फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है, अगर स्टैटिक्स 72 नंबर का आपका छूट गया, आप नहीं बना पाए, तो क्या आप इतने कंफर्टेबल जोन में हैं कि फर्स्ट और सेकेंड पेपर में
स्टैटिक्स के बिना हम कवर कर सकते हैं, तो अगर छूट गया तो कोई बात नहीं, आप भी रेस में आ सकते हैं, आप भी सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन 72 मार्क्स बहुत मायने रखता है, इसलिए आपको करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो बाकी सेक्शन को आप मजबूत से आप आगे बढ़िए, इसलिए घबराने की बात नहीं है। दोस्तों एग्ज़ाम्स में बहुत लोग बैठते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी में उसके पोर्शन मजबूत होते हैं, सेक्शन मजबूत होते हैं, महारत हासिल किए होते हैं, किसी न किसी सेक्शन में वो वीक पॉइंट उनके होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। सभी के लिए 150 प्रश्न हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग 150 प्रश्न बना ही देंगे, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों विविध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो किसी से रिलेटेड हो सकता है आपके नॉलेज में नहीं रहा हो और पूछा जा रहा हो, तो मिला के दोस्तों 50 क्वेश्चन इधर पूछा जाता है और 100 क्वेश्चन उस सेक्शन में। मैंने VBI में 50 और MVVI में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको मान के चलना चाहिए कोई भी ऐसा नहीं है कि 150 में 150 बना देगा, आपको दोस्तों क्वालिफाई करना है पीटी में, इसलिए पीटी में घबराने की बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ मैं सभी सेक्शन से मैंने बता दिया क्या पढ़ना चाहिए, और मैथमेटिक्स से घबराने की बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको मैं एक चीज़ नया बता रहा हूँ। दोस्तों अगर मान लिया जाए कि किसी इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हो, और अगर नहीं भी जुड़े हैं, अगर कहीं मॉडल सेट का प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेना चाहिए। प्रैक्टिस सेट में इसलिए भाग लेना चाहिए कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है और क्वेश्चन को सॉल्व आप कितना कर पा रहे हैं, ये आपको खुद पता चलेगा। इसलिए मॉडल सेट या प्रैक्टिस सेट से घबराना नहीं चाहिए और आपको भाग लेना चाहिए। जितने सवाल आएंगे मेरे लिए उतना ही अहम होगा दोस्तों। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि चूंकि आप पहले से प्रैक्टिस सेट किया हुआ आपका रहेगा और प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा, प्रिपरेशन किया हुआ रहेगा कि बीपीएससी एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल आता है और मैं इस रूप में इसको करूँगा, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में कहीं परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आपको लगेगा मैं कई एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ और हम स्कोर करेंगे। पिछले एग्ज़ाम्स में 108 जनरल का कट ऑफ आया। दोस्तों मान के चलिए कि अगर 100 क्वेश्चन हमारा सेक्शन फर्स्ट में जो मैंने बताया सब्जेक्ट का अगर पूछा जाता उसमें 90 नंबर हम करेंगे, और नेक्स्ट सेक्शन में 50 में अगर हम 20 क्वेश्चन भी करेंगे, 30 क्वेश्चन भी करेंगे, तो हमारा 120 होता है। 30 क्वेश्चन इधर करेंगे, 90 क्वेश्चन उधर करेंगे, फिर भी हम कंफर्टेबल जोन में होंगे, मेरा क्वालिफाई होगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। 3 महीने में इस रणनीति के साथ आप तैयारी करेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जो सेक्शन मैंने बांटा था, इसलिए बांटा था, इसको अधिक समय देंगे, लेकिन सेकंड सेक्शन को मैं ये कहा हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं, बल्कि इसमें अगर समय ज़्यादा दे रहे हैं, चूँकि सवाल इधर से ज़्यादा आते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको भी देखना है। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो यकीनन एक टारगेट फिक्स रहेगा कि मेरे स्कोर इतने होने वाले हैं और मैं पीटी के लिए क्वालिफाई करूंगा। 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन अगर बीपीएससी कभी कभार किसी गलती के कारण हटा भी देते हैं तो भी हम कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। और कैटेगरी वाले जो लोग होंगे उनसे 5-10 क्वेश्चन अगर कम भी बनाएंगे तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पीटी देखने में लगता है कि यार पता नहीं मेरी तैयारी होगा कि नहीं, और जब अंतिम समय आता है तो लगता है कि ये हमने पढ़ा नहीं, ये नहीं पढ़ा। जो स्थिति आपके साथ है यही स्थिति सबके साथ हो सकती है। लेकिन दोस्तों अब जो समय मिला है, अब जो समय बचा है, इसको आप इतने आसानी से नहीं लें, और आपकी तैयारी शानदार और ज़ोरदार होनी चाहिए, और आपको ठान लेना चाहिए, बस एक ही लक्ष्य दिखना चाहिए, बीपीएससी क्वालिफाई करना है, बीपीएससी क्वालिफाई करना है। इस स्ट्रैटेजी से आपकी तैयारी होगी, पीटी यकीनन आपका होगा। बहुत बड़ा एग्ज़ाम्स उन्हीं के लिए लगता है जो पढ़ेंगे नहीं, जो मेहनत करेंगे ही नहीं। आसान उन्हीं के लिए लगेगा जब इतने स्ट्रैटेजी से आप चलेंगे, आपका मॉडल सेट बनना स्टार्ट हो जाएगा और क्वेश्चन आप कई तरह का सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। लगेगा कि मैं तो बहुत बना देता हूँ। फिर देखिए दोस्तों, जितना आप मॉडल सेट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, नए सवाल आपको मिलेंगे, उस टॉपिक को पढ़ डालिए। यही स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए।
और ज़्यादा किताब के चक्कर में मत पड़िए। ज़्यादा किताब के चक्कर में वापो की स्थिति में, संशय की स्थिति में आप रिजल्ट से दूर हो जाएंगे और फिर आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और समय बर्बाद हो जाएगा, तनाव में आप रहेंगे, चिंतित रहेंगे। फिर नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, आगे आने वाला कल क्या होगा, कोई नहीं जानता दोस्तों। इसलिए दोस्तों आज मैं बहुत अधिक बुक के बारे में नहीं बताया, एक सही रणनीति क्या होनी चाहिए, आपकी पीटी तैयारी कैसी होनी चाहिए और क्या 3 महीने में हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस आत्मविश्वास के साथ। और वो जुनूनी होना चाहिए अपने अंदर, वो आग होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। इसलिए दोस्तों आज से आप 3 महीने का टारगेट लेके चलिए, 3 महीने की तैयारी करके देखिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर आऊँगा। और जो नए लोग हैं इस चैनल से जुड़े हुए, मेरे चैनल से जुड़े हुए, वो कृपया सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आपके कमेंट की अपेक्षा मैं करूँगा। अच्छा लगा हो तो पुनः मैं नेक्स्ट वीडियो पे आऊँगा और आपके कमेंट के अनुरूप ही मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।